देखो बबुआ, यह टेबल आपके किताब में दिया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि यह टेबल उन लोगों को याद नहीं होती है। मैं एक ऐसा ट्रिक लाया हूं जिससे कि यह टेबल आप लोगों को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा, थीटा का मतलब कोण होता है, हमने पहले बताया था पहले क्लास में। और थीटा के जगह पे हमारा क्या दिया है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, यह दिया है थीटा के जगह पे। तो हम इसको जब याद करते हैं तो याद कैसे करते हैं, देखो साइन जब 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान याद करना हो तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन 0 के अगवा 0 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। यह ट्रिक है बबुआ। हम 0 अंश के सामने 0, 30 अंश के 1, 45 अंश के सामने 2, 3, 4, यानी कि यहां से 0, 1, 2, 3, 4 तक हम लिख दिए। यह जब लिखे तो इन सब में हम 4 का भाग दे देंगे। जैसे हम 4 का भाग देते हैं तो हमारा कुछ आता है, कुछ मिलता है। तो इन सब में 4 का भाग दे दे। 4 का भाग दे तो क्या दे, 4 का 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा। देखो क्यों 0 आता है, 0 का रूल होता है यदि किसी 0 में कोई संख्या भाग देता है तो हमारा उसका मान 0 आता है। आया 0। यदि किसी संख्या में 0 भाग देता है, या बटा बोलते हैं 0 अपान या बटा संख्या, इसका मतलब होता है भाग। किसी संख्या में 0 भाग देता है तो उसका मान दुमुहवा सांप निकल के आता है। दुमुहवा सांप मतलब अनंत होता है बबुआ, अनंत। आई बात समझ में? अनंत मतलब जिसका कोई सीमा ना हो, वो अनंत रूप से हो, जिसका कोई मान ना हो। उसका उसको जितना आगे बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। अनंत का मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, अधिकतर लोग अनंत ऐसे लिखते हैं, अध न, अपूरा न, अतो अनंत हो गया। नहीं बबुआ, यह गलत है। अपूरा न, अध न, अतो अनंत, यह सही है। यहाँ अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम होती है जो मैंने बता दिया। तो यह हमारा मान आता है। तो यहाँ पे हम 0 में किसी संख्या का भाग दिए, वह संख्या क्या है, वह संख्या 4 है ना, तो इसका मान कितना आया, 0 आया। 1 में 4 का भाग देंगे, नहीं होगा भाग, होगा लेकिन मुश्किल से होगा, लेकिन इसको वैसे ही छोड़ दे। 2 में 4 का भाग दे, हो जाएगा। देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा किसी एक संख्या से, तो 2 एक कम में 2, 2 दूना 4, हमारा मान आ गया 1/2। आया ना। 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा लेकिन मुश्किल से जाएगा, लेकिन इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। 4 में देख रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम में 4, 1/1, 1/1 का मान 1 ही होता है। 1/1 का मान, 1 में 1 का भाग दे तो 1 ही बार में कटता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। हम साइन के कोणों का मान निकाल रहे हैं, इतनी जब बात समझ में आ गई तो इन सब का हम क्या करते हैं, अंडर रूट निकाल देते हैं, मतलब वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल निकालेंगे, सबका वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट में सबको करेंगे, इसका वर्गमूल निकाले, ऊपर नीचे सबका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब इसका वर्गमूल, हमने वर्गमूल का चिन्ह दे दिया, इसको बोलते हैं वर्गमूल या कड़री बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि संख्या जो इसके अंदर दी है उसका वर्गमूल निकालना है। तो यहां पे हमने इन सब का कड़री चिन्ह दे दिया, वर्गमूल वाला चिन्ह दे दिया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 0 का वर्गमूल कितना होता है बबुआ, 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब देखो टेबल में कह रहा है कि साइन 0 का मान 0 आता है, हमारा भी मान 0 आया। ये क्या, 0 से लेकर 4 तक पांचों कोणों को लिख दिए, उसमें 4 का भाग दे दिया। अब 4 का भाग दिए हैं, जितना आ रहा है उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं।
और जितना वर्गमूल आएगा वही उसके कोण का मान होगा। तो 0 का वर्गमूल 0, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है। आ गई बात समझ में। इसका वर्गमूल निकाले, ऊपर नीचे दोनों का वर्गमूल निकलता है। 1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यदि हम 4 का वर्गमूल निकाले तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि इस वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है और 2 के जोड़े के बराबर 1 लिखा जाता है। तो 2 दूना 4 होता है, तो 2 का जोड़ा बना, 1 जोड़ा बना, 1 जोड़ा मतलब 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1/4 का वर्गमूल 1/2। अब देखो साइन 30 का मान 1/2 है, हमारा ट्रिक से भी आया 1/2। समझ में आ रही है बात? जब समझ में आ रही है बात तो अब देखो साइन 45 का मान निकालेंगे। यहां पे 1/2 है, अंडर रूट में है, तो हम निकाल देंगे। हम क्या निकालेंगे? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अरे 1 का गुणा कितना भी कराया जाए उसका 1 ही मान निकलता है। गुणा करने पे 1 ही आता है। तो हमारा 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 2 का वर्गमूल कितना होगा बबुआ? ऊपर नीचे वर्गमूल निकाल रहे हैं। अंडर रूट 2 यानी कि 2 का वर्गमूल होता है लेकिन रियर केस लग जाता है उस पे, तो अंडर रूट 2 ही रहने देंगे। तो हमारा देखो साइन 45 का मान कितना है टेबल में? 1/√2। हमारा कितना आया? 1/√2 आया। याद करने का ट्रिक है ये। समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो इसका भी वर्गमूल निकाले। अभी यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकाले थे तो हमारा 2 आया था। √3 का वर्गमूल नहीं होता है लेकिन रियल केस में होता है, तो √3/2। अब देखो इन 60 का मान √3/2 आया है, यहां पर भी √3/2 आ गया। इसको अंडर रूट पढ़ते हैं या वर्गमूल। अब देखो साइन 90 का मान निकालेंगे। 1 का वर्गमूल बबुआ 1 ही होता है ना, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारा साइन 90 अंश का मान 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। आई बात समझ में? ये टोटल का टोटल हमारा मान आ गया ना। यहाँ पे ट्रिक से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पे ट्रिक आ गया तो अब देखो साइन का हमने निकाल लिया, अब कॉस का निकालेंगे। कॉस का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? जो मान साइन का निकला है वो सीधा निकला है, लेकिन कॉस का मान हम पीछे से निकाल देंगे, यानी कि हम उल्टा निकाल देंगे। अगर हमें कॉस का मान निकालना है तो साइन के मान को पीछे से रखते जाएंगे कॉस के मान में, तो हमारा कॉस का मान निकल जाएगा। यानी कि पीछे से हमें चलना है। ऐसे आगे से चलते हैं लेकिन हमें ऐसे पीछे से चलना है। तो देखो यहाँ पे कॉस 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। पीछे से चल रहे हैं तो हमारा कॉस 0 का मान 1 हो गया। कॉस 30 का मान हमारा कितना होगा? पीछे से 2 नंबर, √3/2। हमारा √3/2 आया ना। कॉस 45 का मान, ये हमारा खल्लास, ये बचा। तो कॉस 45 का मान पीछे से चले तो हमारा 1/√2 आया, 2 आया। ये हमारा मान कॉस 45 अंश का हो गया। कॉस 60 का मान हम पीछे से चलेंगे तो ये भी खल्लास, ये बचा, तो 1/2। कॉस 60 का मान 1/2 हुआ। अब देखो कॉस 90 का मान हम पीछे से चले तो हमारा ये भी खल्लास हुआ 60 में, अब 0 बचा, तो कॉस 90 का मान 0। आ गई बात समझ में? एक आगे से निकाल लेंगे साइन का और उसी साइनवा को पीछे से चल देंगे, कॉस का मान निकल जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखो टेन का मान याद करने के लिए क्या, हमने एक फार्मूला बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। फार्मूला बताया था, एक फार्मूला तो ये बताया था, लेकिन टेन इज इक्वल टू और बताया था कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। यह फार्मूला मैंने बताया था। यह जब मैंने फार्मूला बताया तो साइन का मान निकल ही गया, कॉस का मान निकल ही गया, इन सब का मान इसमें रख देंगे तो हमारा मान
10 का आ ही जाएगा। और जितना मान इन सबको रख कर दोनों को बटा करके भाग देकर ऊपर नीचे इन दोनों का भाग दे देंगे। यहाँ पे जो यह लकीर है इसका भाग दे देंगे, इसका भाग 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 इन दोनों का भाग दे देंगे। हमारा निश्चित रूप से 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान अनंत आएगा, निश्चित रूप से आएगा। यह टेबल हमको ट्रिक से याद हो गया। जब यह टेबल ट्रिक से याद हो गया तो इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है। हम जानते हैं कि पाई का खोज आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने पाई का खोज किया था ना, तो इसको हम पाई बोलते हैं या इसको हम पाई बोलते हैं। तो हमारा इसका मान 22/7 होता है या 3.14 होता है ना। यह दूसरे कंडीशन में होता है। जब यह दूसरे कंडीशन में होता है तो हम दूसरे कंडीशन में दूसरा यूज कर लेते हैं, लेकिन इस त्रिकोणमिति में इसी पाई ये का मान 180 होता है। 180 होता है। यहां पे पाई आपके टेबल में दिया है पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2। तो इसी पाई का मानवा हमारा 180 होता है। आई बात समझे, सबका 180 होता है। त्रिकोणमिति में हम जहां पाई देखे उसका मान 180 अंश होता है। तो जब हम पाई के जगह पे पाई/6 दिया है, इस पाई के जगह पे 180 रखेंगे और 6 से भाग देंगे तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 बार में 18 कटा, 0 वैसे ही हो गया। तो हमारा sin 30 को हम पाई/6 कह सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है इस त्रिकोणमिति में। आ गई बात समझ में? तो सबका मान रख रख के हम निकाल लेंगे। पाई 180 होता है, 180/4 कितना हुआ? 4 चौको 16 हुआ ना, 4 और 2 इसमें गया, 4 5 20, 45 अंश निकला जो इसका मान हुआ। वैसे ही इसका भी हम रख लेंगे इसमें और निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई। इसके आधार पे क्वेश्चन हम कल लगाएंगे कि क्वेश्चन में यह यूज कैसे आता है।